अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं कुकिंग विद शुमाइला अदरीस। आज हम बनाएंगे ओरिजिनल तरीके से नमकीन रोश, जो कि कोयटा पेशावर अफ़गानिस्तान की मशहूर ट्रेडिशनल डिश है, जिसे हर इलाके में डिफरेंट तरीक़ों से और डिफरेंट इंग्रेडिएंट से बनाया जाता है। इसको मिट्टी के बर्तन में डालकर बिना पानी के हल्की आंच पर पकाया जाता है। फिर भी इसमें हल्की सी यखनी होती है और मिट्टी के बर्तन में बनाने से इसकी जो खुशबू होती है और फ्लेवर होता है वो बहुत ही ज़बरदस्त होता है। नमकीन रोश को आज हम बनाएंगे एक ख़ास अंदाज में। बहुत ही खुशबूदार और फ्लेवरफुल जायका आएगा। आपको देखने से ही अंदाज़ा हो गया होगा कि कितनी मज़ेदार बनी है। और गोश्त भी हमारा गला हुआ है कि हाथ लगाने से ही टूट रहा है। जब हम इसे तंदूर की रोटी के साथ सर्व करेंगे तो बहुत मज़ा आएगा। चलिए हम इसको ट्रेडिशनल तरीके से बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने 1 किलो मटन का गोश्त लिया है। इसमें ज़्यादातर दुम्बे और बकरे का गोश्त यूज़ किया जाता है। इसके अलावा आप बीफ में भी बना सकते हैं। कोशिश कीजिए हड्डी वाला गोश्त साथ लें, जिससे यखनी बहुत मज़े की बनती हैं। अगर आपके पास 1-2 नली है तो वो इससे भी बेस्ट रहेगी। यहाँ मैंने हड्डी वाला गोश्त ऐड किया है। जब ये जूसेस रिलीज़ करती हैं तो यखनी में बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है। यहाँ 1 किलो मटन में हम एक छोटा चाय वाला चम्मच नमक ऐड कर देते हैं। गोश्त को नमक लगाकर हम आधे घंटे के लिए रेस्ट पर रखेंगे और गोश्त जो है हमारा साल्टी बनेगा। गोश्त नमक लगाकर रखने से पानी रिलीज़ करता है और टेस्ट जो है अंदर तक चला जाता है। हम मसल कर सारा नमक जो है वो बोटियों को लगा देते हैं और आधे घंटे के लिए इसको रेस्ट पर रखते हैं। नमक लगाने से गोश्त पकने के बाद नरम भी होगा, तो आधे घंटे के लिए इसको फ्रिज में रखते हैं। मौसम गर्म है तो आधे घंटे के बाद हम देख लेते हैं। नमकीन रोश में जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है चर्बी। तो ये रेसिपी चर्बी में बनाई जाती है। यहाँ 1 पाव से ज़्यादा मैंने चर्बी ली है। एक बड़ा पीस लिया है। इसे हांडी के नीचे हम असेंबल कर लेते हैं। इसका असल फ्लेवर जो है वो चर्बी में ही आएगा। इसमें ऑयल या घी यूज़ नहीं होता और ये मिट्टी के बर्तन में बनाई जाती है, तो हम ट्रेडिशनल तरीके से बना रहे हैं। नीचे हम चर्बी को बिछा लेते हैं, ऊपर हम हड्डियों को एक एक करके असेंबल करते हैं। नमकीन रोश ज़्यादातर हांडी में बनाया जाता है और कोयलों की आग पे बनाया जाता है। तो नीचे हम चर्बी की लेयर लगा लेते हैं और गोश्त को ऊपर हम अच्छी तरह तरतीब से सेट कर लेते हैं। हमने बार बार इसमें चम्मच तो हिलाना नहीं है, इसको दम पर पकाना है। तो ना ही हमने इसमें पानी ऐड करना है। एक ही दफ़ा हम सारी चीज़ों को सेट कर लेते हैं और दरमियान में हम एक मीडियम साइज़ का प्याज, 2 फूल लहसुन के लिए हैं, जिसके जवे हमने साफ़ कर लिए हैं, और 3 अदद हमने छोटे साइज़ के टमाटर लिए हैं। अगर आप मीडियम साइज़ के लें तो दरमियान से कट कर लें और इसको भी एक साइड पर हम सेट कर लेते हैं। इसी तरह हम अदरक का 1 इंच का पीस लिया है, छिलके समेत ही हम रख देते हैं। इसका भी फ्लेवर निकलेगा। और 4 से 5 हरी मिर्चें हैं, उसको भी हम सेट कर लेते हैं। सारी चीज़ों को अच्छी तरह वॉश करके हमने ऐड किया है। अब तीखेपन के लिए हम इसमें सुरख वाली साबुत मिर्चें हैं 4 से 5, वो इसमें सेट कर देते हैं। और 1 चम्मच काली मिर्चों का वो हम इसमें ऐड करेंगे। बस इसके अलावा कोई स्पाइसेस इसमें नहीं जाएगा। और 1 टेबलस्पून हम टेस्ट के अकॉर्डिंग ज़ीरा ऐड करेंगे, जिससे बहुत अच्छा यखनी में फ्लेवर आएगा। इसमें ना ही हम हांडी को आटा लगाएंगे, और कवर करने के लिए इसका कवर तो मुझे मिला नहीं और ये इसमें बिल्कुल फिट आया है। हम इसको ऐसे रख कर पकाएंगे। तकरीबन 2 से 2.5 घंटे के लिए हम इसको दम पर पकाएंगे। मिट्टी की हांडी है तो इसे गर्म होने में टाइम लगता है। पहले 5 मिनट हम इसको मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे, बाद में बिल्कुल लाइट सी आंच पर हम इसको 2 से 2.5 घंटे के लिए पकाएंगे। और 2 से 2.5 घंटे के बाद हम चेक कर लेते हैं। हमने पानी इसमें बिल्कुल एक कतरा भी नहीं डाला, फिर भी इसमें बहुत सा पानी रिलीज़ हो चुका है। आप देख सकते हैं इसमें यखनी भी है और गोश्त भी हमारा टेंडर हो चुका है। मैं आपको चेक करके दिखाती हूँ। अगर आप बीफ में बना रहे हैं तो आधा पौना घंटा ज़्यादा टाइम पकाइएगा, ताकि अच्छी तरह नरम हो जाए। बोटी हमारी टेंडर हो चुकी है। ऑयल या घी हमने बिल्कुल भी इसमें ऐड नहीं किया, तो चर्बी की वजह से काफ़ी हद तक
घी रिलीज़ हो चुका है, जिसमें ये कमाल की रेसिपी बनती है। तो जो चर्बी हमने बड़े साइज़ की इसमें ऐड की है वो निकाल कर हम वेस्ट कर देते हैं। ये फुल फैट में तैयार हुआ है, तो कोलेस्ट्रॉल वाले जो पेशेंट हैं वो इसको अवॉइड कीजिएगा। नमकीन रोश को हमने मिट्टी की हांडी में तैयार किया है, जिससे मिट्टी की एक अलग सी खुशबू और फ्लेवर भी आएगा। तो अगर आपके पास हांडी अवेलेबल नहीं है तो आप देगची या पतीले में भी इसे बना सकते हैं। जी फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं बहुत ही मज़े की बनकर तैयार हुई है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। नमकीन रोश की ये परफेक्ट रेसिपी है, जिसमें सारी चीज़ें साबुत ही डाली जाती हैं और कोई स्पाइसेस इसमें ख़ास नहीं जाता। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फीडबैक में हमें बताइएगा कैसी बनी आपकी रेसिपी। जी फ्रेंड्स, वीडियो ज़रा सी अच्छी लगे तो लाइक भी करें और दोस्तों में शेयर भी करें। जो हमारे चैनल पर नए हैं वो हमें सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें, ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और हम मज़ीद लेके आएँ मज़े मज़े की रेसिपीज़ आपके लिए, ताकि आप बना सकें बेहतरीन खाने। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।